नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में विभिन्न गुफाओं के बारे में। MPPSC और PEB जितनी भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो ये भी एक टॉपिक होता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कई एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आइए इन्हीं पर हम डिस्कस करते हैं। ये वाला जो वीडियो है हमारा MCQ फॉर्म में रहेगा और हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम बात करते हैं विभिन्न गुफाओं के बारे में। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर भीमबेटका की गुफाएं आए तो बिल्कुल हम सबसे पहले आपको याद दिला देते हैं कि जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में मध्य प्रदेश के 3 स्थल शामिल है उसमें भीमबेटका भी एक स्थल है। और भीमबेटका को जो है 2003 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। इसके अलावा सांची के स्तूप और खजुराहो जो है यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। काफ़ी इम्पोर्टेंट गुफाएं हैं भीमबेटका की गुफाएं की। हम आपको अगर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सुंदर चित्रकारी जो है प्री हिस्टोरिक और मेजोलिथिक प्री हिस्टोरिक अगर हम कहें जो प्री लिथिक और मेजोलिथिक ईरा है, पैलियोलिथिक और मेजोलिथिक ईरा है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास के संबंध में जो पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक ईरा के यहाँ पर जो है चित्र मिले हैं। ठीक है, काफ़ी प्राचीन है, लाखों साल पुराने चित्र हैं ये। चलिए, तो ये कहाँ पर स्थित है तो ये है रायसेन जिले में, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और अगर रायसेन जिले के भी अंदर हम इसकी बात करें तो अब्दुल्लागंज में ये स्थित है। ठीक है, अब्दुल्लागंज रायसेन में विंध्य पर्वतों में स्थित है। शिलाश्रय हैं, अर्थात यहाँ पर शेलों पर पत्थरों पर चित्रकारी है, काफ़ी प्राचीन। इसकी जो खोज करी थी 1957 में विष्णु श्रीधर वाकनकर ने की थी। ठीक है, किसने की थी? विष्णु श्रीधर वाकनकर ने की थी। अर्थात जो पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक ईरा है वहाँ पर जो आदि मानव थे उन्होंने चित्र तो बना दिए और इतिहास के पन्नों में खो गए थे और 1957 में विष्णु श्रीधर वाकनकर ने इन गुफाओं की खोज की थी। भीमबेटका में लगभग 500 के आसपास गुफाएं हैं जिस पर क्या है, अनेक चित्र अंकित है जो उनके उस समय के लौकिक जीवन की कहानी कहते हैं। और कुछ लोग इनका संबंध जो है पांडवों के अज्ञातवास से भी जोड़ते हैं। ठीक है, भीमबेटका में कुछ गुफाएं हम और इसकी बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए। इसमें कुछ गुफाएं हैं जैसे कि मैदालेनीय गुफा। इसके चित्र जो है यूरोप के 12,000 से 8,000 वर्ष पूर्व के शैल चित्रों से साम्य रखते हैं। वराह मिहिर शैल गुफा, बड़ा रंगमहल, छोटा रंगमहल, इस प्रकार से और भी कई स्थलों के नाम हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, गुफाओं में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो हम और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कहाँ स्थित है? ओके, मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कहाँ स्थित है? अगर हम इसकी बात करें तो ये भी जो है रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, मत्स्येंद्रनाथ नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक और है मत्स्येंद्रनाथ जिसकी गुफाएं जो है उज्जैन में है, लेकिन जब मृगेंद्रनाथ आ जाए तो हमें रायसेन को ही समझना है। यह हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन है पार्वती की गुफाएं कहाँ स्थित है? मृगेंद्रनाथ की गुफाओं के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। तो ये जो है दुर्लभ रॉक पेंटिंग से है और 2009 में इसका जो है पता चला था। ठीक है, और पार्वती की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो पार्वती की गुफाएं भी जो है वो रायसेन जिले में स्थित है। तो रायसेन जिले में हमने 3 गुफाएं देख ली, भीमबेटका की गुफाएं, मृगेंद्रनाथ की गुफाएं और पार्वती की गुफाएं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मत्स्येंद्रनाथ की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो मत्स्येंद्रनाथ की जो गुफाएं हैं वो उज्जैन जिले में
पड़ती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? उज्जैन होगा और नाथ संप्रदाय का आस्था का ये केंद्र है। भृतहरि की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये भी गुफा जो है काफ़ी ये भृतहरि नाम काफ़ी प्रसिद्ध है। विक्रमादित्य उज्जैन के जो सम्राट हुए थे उनके भाई का नाम जो हम इतिहास में भृतहरि पाते हैं। इनकी गुफाएं हैं, उज्जैन में है। कुल 9 गुफाएं हैं, लेकिन आज जो है 5 का ही अस्तित्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कालिया देह की गुफाओं के बारे में बात करते हैं। तो ये गुफा भी कहाँ स्थित है? तो ये गुफा भी जो है उज्जैन जिले में स्थित है, शिप्रा तट पर स्थित है। चलिए, तो उज्जैन में भी 3 गुफाएं हो गई। आपको याद रखना है कौन कौन सी 3 गुफाएं हो गई? तो भृतहरि की गुफाएं, ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ की गुफाएं, और मृगेंद्र नाथ आ जाए तो रायसेन है, और जो है कालिया देह की गुफाएं। ये 3 गुफाएं उज्जैन के रिगार्डिंग हमको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं और बात करते हैं उदयगिरी की गुफाओं की। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है विदिशा जिले में। हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, 4वीं और 5वीं शताब्दी की। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट गुफा है। चलिए, तो अब चलते हैं हम आदमगढ़ की गुफाएं। ठीक है, आदमगढ़ की गुफाएं, तो ये आदमगढ़ है। आजमगढ़ पढ़ेंगे तो बुरा लग जाएगा किसी को। ठीक है, तो आदमगढ़ की गुफाएं हैं, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है होशंगाबाद में, और प्रागैतिहासिक शिल चित्र है, हथियार बनाने के साक्ष्य भी मिले हैं यहाँ से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आदमगढ़ की गुफाएं। चलिए नेक्स्ट है पांडव की गुफाएं। तो पांडव की गुफाएं भी कहाँ हैं? होशंगाबाद में आती है, और होशंगाबाद के भी पंचमढ़ी नामक स्थान पर। महाभारत काल से ये संबंधित है। ठीक है, तो हमें होशंगाबाद की 2 गुफाएं याद रखनी है, आदमगढ़ की गुफा और पांडव गुफाएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बिलोवी की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो बिलोवी की जो गुफाएं हैं वो स्थित है ग्वालियर जिले में। ठीक है, 12वीं शताब्दी के शिल चित्र यहाँ से मिले हैं, बिलोवी ग्वालियर। नेक्स्ट देखते हैं मारा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो मारा की जो गुफाएं हैं वो उसका हमारा सही आंसर होगा सिंगरौली। ठीक है, 7वीं से 8वीं शताब्दी है उसकी बौद्ध गुफाएं हैं। कौन सी? मारा की गुफाएं, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है मारा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो मारा की गुफाएं हैं सिंगरौली में। चलिए, लिखी राज की गुफाएं कहाँ स्थित है? ये रहे आपके 4 ऑप्शन, और आपको बताना है लिखी राज गुफाएं। तो लिखी राज की जो गुफा है वो स्थित है मुरैना जिले में। ठीक है, कहाँ स्थित है? मुरैना जिले में है। आसन नदी के तट पर 88 गुफाओं का समूह है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर? आसन नदी के तट पर 88 गुफाओं का ग्रुप है मुरैना जिले में। अभी लिखी शब्द आ गया है तो बड़ा कंफ्यूजन होगा, तो हम आपको बता दें एक और गुफा है जिसका नाम है लिखी छाछ गुफा। ठीक है, ये लिखी राज है, और एक और है लिखी छाछ गुफा। ये भी मुरैना में, लेकिन ये मुरैना के दूसरी प्लेस पर है जो कि है करसा। ठीक है, करसा में है। तो और इसी प्रकार एक और है सिद्धराज, हम आगे उसके बारे में बताएंगे। लिखी दांत गुफाएं भी है, क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। कौन सी गुफा? लिखी दांत गुफा। तो लिखी दांत गुफा जो है चंदेरी अशोकनगर में पड़ती है, तो हमको लिखीराज गुफा से कंफ्यूज नहीं करना है। और एक और गुफा है लखवारिया, वो शहडोल जिले में है। तो ये लिखी से हमको कंफ्यूजन आपको ना हो इसलिए हमने एक साथ सबको बता दिया। तो लखवारिया गुफा जो है वो शहडोल जिले में है। ठीक है, एक और हम देखेंगे लखवारिया, आगे पढ़ेंगे शहडोल में, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो लिखीराज की गुफाओं की अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो कहाँ पर पड़ती है? मुरैना जिले में पड़ती है। चलिए, सिद्धराज की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो सिद्धराज की गुफाएं जो है वो टीकमगढ़ में स्थित है। कहाँ पर? टीकमगढ़ में है, और धार्मिक महत्व की प्राकृतिक गुफाएं हैं। चलिए, अब काजल रानी की गुफाएं कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो काजल रानी की जो गुफाएं हैं वो है खंडवा में, धार्मिक महत्व की है। चलिए, अब जब खंडवा की बात चली है तो हम यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं वो आपको बता देते हैं। तो खंडवा में है काजल रानी की गुफाएं, खंडवा में है
सतमत्रिका गुफा और गोविंदा भगवत पाद गुफा। ठीक है, गोविंदा भगवत पाद गुफा। तो 3 गुफाओं के नाम हमको याद रखना है, काजल रानी, सतमत्रिका और गोविंदा भगवत पाद गुफाएं खंडवा में हैं और तीनों ही धार्मिक महत्व की प्राकृतिक गुफाएं हैं। ठीक है, तो काजल रानी की गुफाएं। चलिए, अगर हम भीमबेटका की बात करें तो उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट गुफा है मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में, काफ़ी इनफैक्ट मध्य प्रदेश नहीं कहना चाहिए, भारत के इतिहास की भी अगर बात चले, गुफाओं की बात चले, तो बाघ की गुफाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाघ की गुफा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाघ हमें पता है, आप सभी ने देखा होगा कितना खतरनाक होता है, कितना शक्तिशाली होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसके दांत जब वो किसी जानवर को खाता है तो चीड़ फाड़ देते हैं, मतलब उसके जो दांतों हैं उसमें धार होती है। तो बिल्कुल बाघ की गुफाएं भी कहाँ पर स्थित है, तो ये है मध्य प्रदेश के धार जिले में। इसीलिए हम ये याद रखने का इसका तरीका है। ठीक है, किसकी गुफाएं? बाघ की गुफाएं। 5वीं से 7वीं शताब्दी के बौद्ध धर्म से संबंधित है ये गुफाएं। अगर हम बाघ की गुफाओं की बात करें तो ये गुप्त काल की गुफाएं हैं। ठीक है, अब जब आप गुप्त काल पढ़ते हैं इतिहास में, जब हम प्राचीन काल पढ़ते हैं उसमें गुप्त काल पढ़ते हैं तो वहाँ पर बाघ की गुफाओं का वर्णन आता है और इनको अजंता की गुफा के समकक्ष मानते हैं। ठीक है, और इसकी जो खोज करी थी वो करी थी डोंगरफील्ड ने 1818 में इस गुफा की खोज करी थी। इंदौर झाबुआ मार्ग पर स्थित है, बाघ नामक स्थान पर है और बाघ नदी के तट पर विंध्याचल पहाड़ी में है। और किससे संबंधित है आपको ये भी याद रखना है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताए तो 1951 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है इस गुफाओं को। ठीक है, वैसे तो इनकी जो संख्या है वो कितनी थी, वो 9 थी, लेकिन आज 5 ही शेष रह गई है और उनको कुछ क्रमशः नाम दिए गए। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, MPPSC यहाँ से क्वेश्चंस जो है उठाता है। ठीक है, तो पहली गुफा को ग्रह गुफा कहते हैं, दूसरे नंबर की गुफा को पंच पांडु कहते हैं, तीसरे नंबर की गुफा को हाथी खाना कहते हैं, हाथी खाना, चौथे नंबर की गुफा को रंग महल कहते हैं और 5वें नंबर की गुफा जो है उसको पाठशाला कहते हैं। ठीक है, आपको ये बातें याद रखना है। हम वैसे इसके ऊपर एक दूसरा वीडियो भी लेकर आएंगे, भीमबेटका की गुफा, बाघ की गुफाएं और उदयगिरी की गुफाएं, 3-4 के ऊपर हम स्पेशल एक वीडियो लाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम जो है इसमें काफ़ी डीप में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, यहाँ पर MPPSC काफ़ी डीप में पूछता है। ठीक है, चलिए, अब आपको ये समझ में आ गया होगा, भीमबेटका और बाघ की गुफाएं, सारी गुफाएं एक तरफ, भीमबेटका और बाघ की गुफाएं एक तरफ। चलिए, शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो शंकराचार्य की गुफाएं, तो हम ऑप्शन देते हैं आपको, अब बताइए। तो जहाँ पर शंकराचार्य जी का जो कर्मस्थली थी, उनकी तपोभूमि थी, वहाँ पर स्थित है। बिल्कुल, तो हम बात कर रहे हैं खंडवा जिले के ओंकारेश्वर की। तो शंकराचार्य की जो गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित है, वो स्थित है खंडवा यानी कि ओंकारेश्वर में। और हम अपने आपको जस्ट अभी खंडवा की कुछ गुफाएं भी बताई थी, काजल रानी की गुफाएं, सतमत्रिका गुफाएं, गोविंदा भगवत पाद गुफाएं भी, और आपको शंकराचार्य की भी गुफाओं के नाम याद रखने हैं। ठीक है, खंडवा जिले में है और आदिगुरु शंकराचार्य ने यहाँ पर शिव आराधना की थी। और हमें पता है शंकराचार्य कौन है, तो अद्वैत दर्शन के प्रणेता हैं और इनके ओंकारेश्वर में श्री गोविंद भगवत पादाचार्य ने इन्हें गुरु दीक्षा दी थी। और हमने अभी पढ़ा भी है, गोविंदा भगवत पाद गुफाएं भी पढ़ी है और शंकराचार्य की गुफाएं भी पढ़ी है। तो गुरु शिष्य दोनों के नाम पर ही यहाँ पर गुफाएं हैं। इसके बाद इन्होंने इनकी गुफा में 7 साल तक साधना की थी। ठीक है, तो ये शंकराचार्य के बारे में तो वैसे काफ़ी कुछ है, तो इनके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम गुफाओं की बात करते हैं। तो शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ पर है, खंडवा जिले में है। चलिए, अब नेक्स्ट है कबरा की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो ये रहे ऑप्शन, और कबरा की गुफाएं स्थित है राजगढ़ जिले में।
ठीक है, कहाँ पर है? राजगढ़ जिले में है। 5वीं शताब्दी की कुल 11 गुफाओं का समूह है ये। नेक्स्ट है सारू मारू की गुफाएं कहाँ है, या इसको सारो मारो कहना चाहिए एक्चुअल में। पहले ऑप्शन ले लीजिए। ठीक है, कौन सी गुफाएं हैं? ये सारो मारो की गुफाएं। तो सारो मारो की गुफाएं हैं जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो सीहोर जिले में स्थित है और मौर्यकालीन गुफाएं हैं ये। चलिए, लखवारिया की गुफा कहाँ है? हमने आपको शुरू में ही बताया था, ये ऑप्शन है आपके। तो लखवारिया की गुफाएं कहाँ है? यह है शहडोल जिले में 16वीं से 17वीं शताब्दी की। चलिए, तो अब है भुईमाड़ की गुफा। तो भुईमाड़ की गुफा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सीधी जिले में। भुईमाड़ की गुफा प्रागैतिहासिक गुफा है। चलिए, धर्म राजेश्वर की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो धर्म राजेश्वर के बारे में हम आपको बात बताएं तो बौद्ध धर्म से संबंधित है और धर्म राजेश्वर की जो गुफाएं हैं पड़ती है आपके और हमारे दसपुर अर्थात मंदसौर जिले में। ठीक है, कहाँ पर पड़ती है? मंदसौर जिले में। और मंदसौर की ही बात करें तो यहाँ पर ध नाम से ही एक और गुफा भी है जिसको बोलते हैं धमनार की गुफाएं। तो आपको 2 गुफाओं के नाम याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है झिंझरी की गुफाएं कहाँ है? ठीक है, ये थोड़ा झिंझरी लिखा गया है, एक्चुअल में ये झिंझरी है। झंडे का यहाँ पर आएगा। तो झिंझरी की गुफा कहाँ स्थित है? तो ये पड़ती है अपने कटनी जिले में। झिंझरी की गुफा स्थित है और प्रागैतिहासिक गुफा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आबचंद्र की गुफा। ये आप नहीं है, पहले ऑप्शन ले लेते हैं। आब है ये। ओके, आबचंद्र की गुफा कहाँ स्थित है? तो हमारा 4th ऑप्शन तो आया ही नहीं। तो आबचंद्र की जो गुफा है वो स्थित है सागर जिले में। ठीक है, कहाँ पर है? सागर जिले में है। गदेरी नदी के तट पर स्थित प्रागैतिहासिक गुफा है। चलिए, नेक्स्ट है नवेरी की गुफा कहाँ स्थित है? तो नवेरी की गुफा है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ठीक है, नवेरी की गुफाएं, और ये भी प्रागैतिहासिक धार्मिक गुफा है। अम्बा पानी की गुफा कहाँ स्थित है? तो अम्बा पानी की जो गुफा है वो कहाँ है? तो वो है हमारे बैतूल में। और अब हम बैतूल की बात आई है तो बैतूल में एक और गुफा भी है जिसका नाम है मोपाली छोटा महादेव गुफा। ठीक है, मोपाली छोटा महादेव गुफा, ये अम्बा पानी है और ये भी जो है बैतूल में है। चलिए, नेक्स्ट है गुप्तेश्वर की गुफा कहाँ स्थित है? तो गुप्तेश्वर की जो गुफा है वो कहाँ स्थित है? छिंदवाड़ा जिले में पड़ती है। तो गुप्तेश्वर की गुफा। अब छिंदवाड़ा का जब नाम आया है तो छिंदवाड़ा में एक और गुफा है, उसका नाम आपको बता देते हैं, पहाड़गढ़ की गुफा। ठीक है, गुप्तेश्वर की गुफा है, पहाड़गढ़ की गुफा है। तो जो पहाड़गढ़ की गुफा है धार्मिक महत्व की गुफा है ये वाली, और जो गुप्तेश्वर की गुफा है ये प्राकृतिक गुफा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जगदीश पहाड़ी की गुफा कहाँ स्थित है? तो जगदीश पहाड़ी की गुफा है सतना जिले में। ठीक है, सतना जिले में है जगदीश पहाड़ी की गुफा। और सतना जिले में एक और गुफा है जो वहाँ के फेमस किरदार है आला उदल, उनके नाम पे भी गुफा है, आला उदल की गुफा है। तो मेहर सतना जिले में पड़ती है। ठीक है, और ये जो आला उदल की गुफा है वो जो गुफा है ये है आला उदल की गुफा जो है 11वीं से 12वीं शताब्दी की प्रागैतिहासिक गुफा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ, एक और गुफा बच गई है तो हम उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। वो है जामवंत एवं घोड़ा मोड़ा गुफा। ठीक है, जामवंत एवं घोड़ा मोड़ा गुफा, और ये कहाँ स्थित है? तो ये गुफा जो है प्रागैतिहासिक गुफा है और ये स्थित है डिंडौरी जिले में। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? डिंडौरी जिले में स्थित है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की जितनी भी मेन गुफाएं थी, इनफैक्ट हमको ये कहना चाहिए सारी गुफाएं हमने यहाँ पर कवर करवा दी है। आई थिंक कुछ भी नहीं छूटा है। आपको बस लिखिराज, सिद्धराज, लिखी छाप, इन गुफाओं को के बारे में अच्छे से जो है अपने कन्फ्यूज़न क्लियर कर लेना है। हमने सारी बता दी है। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए। तो अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है हमारा वीडियो तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।